हाँ तो नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज में। प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था और सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंतर्गत निबिड़ संकुलन की बात हम कर चुके हैं। और निबिड़ संकुलन के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा उस टॉपिक का नाम होगा ठोसों में अपूर्णताएँ अर्थात दोष। जो सॉलिड हैं उनके अंतर्गत किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की क्लास है, क्लास 12th के लिए ये क्लास है और टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। ठोसों में अपूर्णताएं, अपूर्णता का मतलब होता है प्यारे बच्चों दोष। दोष मतलब कमी, ठीक है। तो आपकी जानकारी को मैं बता देता हूँ। ठोसों में अपूर्णता से क्या मतलब है, कोई भी जो ठोस होता है वो 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है। चाहे वो अभी अभी कणों की कमी हो सकती है, या क्रिस्टल का जो बनावट है उसकी कमी हो सकती है, या अभी अभी कणों के आदान प्रदान की कमी हो सकती है। अर्थात जो क्रिस्टल होता है, जो सॉलिड होता है, वो कम्प्लीटली प्योर नहीं होता है, अर्थात आदर्श अवस्था में नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ये कमियां ही ठोसों में क्या कहलाती हैं, अपूर्णता कहलाती हैं। विद सारणी में आपको बताऊंगा कि ठोसों में जो अपूर्णता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है। कंप्लीट यहाँ पर आपको सॉल्यूशन वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो दोष होते हैं प्यारे बच्चों, वो दोष दो प्रकार के होते हैं। ये दोष है, दोष मतलब होता है कमी, और ये दो दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। दोनों बताऊंगा, बिंदु दोष क्या होता है और रेखीय दोष क्या होता है। बिंदु दोष से मतलब है क्रिस्टल जो है उसके अवयवी कणों में किसी भी प्रकार का जो दोष होगा, क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का जो दोष होगा वो बिंदु दोष के अंतर्गत आएगा। और रेखीय दोष की बात करें तो प्रत्येक जो आपका क्रिस्टल अवयवी कणों से बन रहा है, तो प्रत्येक क्रिस्टल की जो पंक्ति है उसमें जो दोष होगा वो रेखीय दोष के अंतर्गत आएगा। एक रेखा में जो दोष होगा वो रेखीय दोष के अंतर्गत आएगा। हमको पढ़ना है बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष को आगे कई भागों में बांटा गया है, ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जो बिंदु दोष है वो कितने प्रकार का होता है ये यहाँ पर आपको समझना है। बिंदु दोष को भी आगे दो भागों में बांट दिया गया है, और कहें 3 भागों में बांटा गया है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको समझाने वाले हैं। आखिरकार दोष होते क्या हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं, दोषों की जो सारणी होती है उसको किस प्रकार से बांटा गया है, कितने भागों में दोषों को बांटा गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझते चलिए। सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका हो जाएगा इस वीडियो के बाद क्लियर। आपको किसी भी प्रकार का डाउट मैं यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर बात कर रहे थे दोषों की सारणी के बारे में। ठोसों में अपूर्णताएं, दोषों के अंतर्गत जो अपूर्णता होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों बिंदु दोष को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टाइकियो स्टाइकियोमेट्री दोष। ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं रस समीकरणीय मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष। और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, जैसे रस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय दोष। और तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो होता है अशुद्धता दोष।
क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट है स्टाइकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। या तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष में से पूछा जाएगा या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में से क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाएगा, ये आप मान के चलिएगा। स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये जो 4 टाइप्स हैं वो किस प्रकार से हैं आप यहाँ पर देखिएगा। अगर फर्स्ट की बात अपन करें तो इसके अंतर्गत आता है बिंदु दोष, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिक्तिका दोष। सेकंड की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आता है अंतरकाशी दोष। थर्ड की बात की जाए शॉर्ट की दोष। और चौथा जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है आपका फ्रैंकल दोष। चारों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष, ये जो 2 प्रकार के दोष होते हैं ये अनायनिक प्रकार के होते हैं और शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये जो अनायनिक वाले हैं इन्हीं के 2 रूप होते हैं, लेकिन ये किसके लिए पाए जाते हैं? आयनिक ठोसों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष पर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए उम्मीद कर सकते हो आपके इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष बहुत ही चर्चित और इम्पोर्टेंट दोष हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष को 2 भागों में बांटा गया है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अगर पहले वाले भाग की बात की जाए तो ये होता है धातु आधिक्य या धातु आधिक्यता दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। ठीक है प्यारे बच्चों, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक धातु आधिक्यता दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्यता दोष होगा वो 2 प्रकार से होगा, धनायन की अधिकता या फिर ऋणायन की कमी। और धातु न्यूनता जो होगा धनायन की कमी या ऋणायन की अधिकता। इस प्रकार से ये दोष होते हैं। अशुद्धता दोष अपने आप में खुद ही एक दोष है जिसको आगे लास्ट में सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। तो उससे पहले मैंने आपको दोषों की सारणी बताई, बिंदु दोष, रेखीय दोष, दोनों को परिभाषित करके बताया। बिंदु दोष निम्न 3 प्रकार के, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। रेखीय दोष आगे नहीं मिलता है क्योंकि प्रत्येक रेखा में दोष हो ये आवश्यक नहीं है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष 4 भागों में, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष। नाम से क्लियर है, चारों को रटा दूंगा, समझा दूंगा, अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। एरर समीकरण मिति जो दोष हैं वो 2 प्रकार के, धातु आधिक्यता और धातु न्यूनता। धातु आधिक्यता को 2 भागों में, धनायन की अधिकता से और ऋणायन की कमी से, जबकि धातु न्यूनता धनायन की कमी से और ऋणायन की अधिकता से उत्पन्न होता है। सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, एक एक दोष को आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, चीज़ों को आपको समझाने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इनको किस प्रकार से बताया गया है। ये चार्ट मुझे उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। ये चार्ट आप एक बार लिख लें, अच्छे से समझ लें चार्ट को, और चार्ट को समझने के बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप चार्ट को एक बार देख लें अच्छे से, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले दोष। ठोसों में जो दोष होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि दोष होता क्या है। कोई भी क्रिस्टल अगर
अपनी व्यवस्था में, आदर्श जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई विचलन है, किसी प्रकार की जो कमी है, वो कहलाती है दोष। पुनः सुने, किसी भी आदर्श क्रिस्टल में विचलन उत्पन्न होना क्या कहलाता है? दोष। विचलन उत्पन्न होने से मतलब है उसमें कोई कमी हो जाए, उसकी स्टैक्योमेट्रिक अर्थात रस समीकरण मिति में कोई कमी हो जाए, या उसके अवयवी कण कम या ज़्यादा हो जाएं, या आयनों में कमी या वृद्धि हो जाए, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है ठोसों में दोष, अर्थात ठोसों में अपूर्णताएं। पहला पढ़ा था बिंदु दोष। पहला कौन सा पढ़ा था? दोष के अंतर्गत दो पढ़े थे। पहला पढ़ा था बिंदु दोष और दूसरा पढ़ा था रेखीय दोष। दोनों को समझें, थ्योरेटिकल चीज़ हैं लेकिन समझने की हैं। अब मैंने बताया कि जो बिंदु दोष है ये क्या होता है, तो बिंदु दोष के लिए मैं आपको बता दूं, किसी आदर्श जो विलयन होता है, कोई भी आदर्श जो ठोस है, आदर्श ठोस का विचलन जो होता है आदर्श ठोस में, वो तो कहलाता है दोष। अगर बिंदु दोष की बात की जाए तो अगर अपन का जो ठोस है, आप दोबारा समझना, कोई भी अपन का ठोस है, उसके अवयवी कणों में वृद्धि या जो कमी हो जाए, उस प्रकार का जो दोष होता है वो आता है बिंदु दोष के अंतर्गत। और कोई भी ठोस है, उसकी पूर्ण पंक्तियों में अगर दोष हो जाए, पूर्ण विचलन उत्पन्न अगर पंक्तियों में हो जाए, तो उस प्रकार का जो दोष होता है वो रेखीय दोष कहलाता है। नोट्स जब दूंगा तो दोनों की परिभाषा लिखी मिलेगी, वहां से आप अच्छे से लिख लें। अब बात कर रहे थे कि जो रेखीय दोष है वो तो यहीं पर समाप्त हो गया, बस एक लाइन में परिभाषा लिख करके आगे जिसको पढ़ना है वो है हमारा बिंदु दोष। और बिंदु दोष को कितने भागों में बांटा प्यारे बच्चों? तो आप सभी का जवाब था कि सर 3 भागों में बांटा, रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धता दोष। रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई भी ठोस है, उसके अगर रस समीकरण मिति में अर्थात उसकी स्ट्रक्चर में कोई कमी है, तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो रस समीकरण मितीय दोष कहलाएगा। और अगर उसकी रस समीकरण मिति में कमी नहीं होगी तो इस प्रकार का दोष कहलाएगा नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष, अर्थात अरस समीकरण मितीय दोष कहलाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब अपन बात कर रहे थे आगे किसकी, कि जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबका जवाब था कि रस समीकरण मितीय दोष हमने 4 भागों में बांटे थे, रिक्तका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। रिक्तका दोष को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, रिक्तका दोष होता क्या है, किस प्रकार के ठोसों में रिक्तका दोष पाया जाता है, किस प्रकार से इसको अपन बना सकते हैं, सारी बातें बताने वाला हूँ। साथ ही जो अंतरकाशी दोष है उसके बारे में भी विस्तार से बताने वाला हूं। और साथ ही दोनों इंपॉर्टेंट फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को भी विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्तका दोष की। अब आपको समझना है रिक्तका दोष, नाम से क्लियर है। अगर कोई क्रिस्टल है, कोई आदर्श क्रिस्टल है जो कि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 1% से भी कम आदर्श क्रिस्टल पाए जाते हैं, जबकि बाकी के सब अनादर्श होते हैं। तो जो आदर्श क्रिस्टल की अपन बात कर रहे हैं, आदर्श जो ठोस है उसकी बात कर रहे हैं, अगर उस ठोस में से अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके उस क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तो उसके बाद जो क्रिस्टल होता है उसमें रिक्ति उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार का जो दोष होता है वो दोष रिक्तका दोष कहलाता है। पुनः सुनना, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी ठोस है, अगर उसके अवयवी कण उस ठोस को छोड़ करके बाहर कहीं चले जाएं, तो उस ठोस के अंतर्गत कुछ रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो अवयवी कण अपना जगह छोड़ करके जाएंगे तो वहाँ रिक्ति उत्पन्न होंगी या नहीं होंगी? तो आप सबका जवाब है कि होंगी। वो रिक्ति ही किस प्रकार का दोष उत्पन्न करती हैं? रिक्त का दोष उत्पन्न करती हैं। ये चीज आपको समझ लेनी थी। वही बात करते हैं अंतरकाशी दोष की। तो जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं वो
अवयवी कण अपना जो आदर्श व्यवस्था है उसको छोड़ करके अगर बाहर जाएंगे तो रिक्त का दोष, अगर उस स्थान को छोड़कर अंदर ही अंतरकाशी जगह पर आ जाएंगे तो उस प्रकार का दोष अंतरकाशी दोष कहलाता है। अंतरकाशी जगह कौन सी होती है, विद डायग्राम आपको बताने वाला हूं, इसलिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। केमिस्ट्री की हर छोटी और बड़ी प्रॉब्लम आपकी चुटकियों में सॉल्व की जाएगी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज के माध्यम से। मैं कहीं भी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन आपको आरडी बोर्ड क्लासेज पर हमेशा केमिस्ट्री की वीडियोज अवेलेबल करवाता रहूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, इसलिए आप मुझसे जुड़ें। पिछली बार रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने पर पता चला कि 25 स्टूडेंट 75 स्टूडेंट ऑफलाइन मैंने क्लास में पढ़ाए थे, उनमें से 25 स्टूडेंटों के 90+ नंबर आए थे। गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो गई थी। उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप भी मेरा सीना चौड़ा करवाने का जो धर्म है उसको जरूर निभाओगे। आप पढ़ते जाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा 24/7 हमेशा अवेलेबल हूँ। कभी भी आप पूछें, कमेंट करें, व्हाट्सएप पर दें। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा 8875464151। ये व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए भी अवेलेबल है। कभी भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नहीं करना चाहें तो व्हाट्सएप पर आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, सॉल्व करके आप तक पहुंचाई जाएगी। ये नंबर ज़रूर नोट कर लें और फीड कर लें, आरडी सर के नाम से ये नोट कर लें कि आरडी सर केमिस्ट्री लिख करके, और व्हाट्सएप पर मेरे साथ डायरेक्ट आप जुड़ जाएँ। उम्मीद करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद कितने सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। तो रिक्तका दोष के बारे में बात कर रहा था, एक क्रिस्टल आपको बना के बताता हूँ रिक्तका दोष, जिससे आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगी। जैसे कहने के लिए माना कि ये अवयवी कण है इस प्रकार से, एक क्रिस्टल बना रहा हूं, इसी से दोनों दोषों को समझा दूंगा। ये एक क्रिस्टल हो गया एक प्रकार से, और इनमें अवयवी कण निम्न प्रकार से हैं। बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस डायग्राम से, एक भी डाउट आपका यहाँ पर रहने वाला है नहीं। ये आप देखिए, ये एक क्रिस्टल है जिसके अंतर्गत कुछ अवयवी कण रखे हुए हैं। अब अपन पढ़ रहे थे कौन सा, रिक्त का दोष। एग्जाम्पल के लिए ये वाला अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ चला जाता है, बाहर। बताओ रिक्ति उत्पन्न हुई नहीं। और साथ में एग्जाम्पल के लिए ये वाला अवयवी कण भी साथ में छोड़ करके चला जाए तो बताओ रिक्ति उत्पन्न हुई या नहीं हुई। आप सबका जवाब है सर हाँ, रिक्तियां उत्पन्न हो गई। इसलिए किस प्रकार का दोष है प्यारे बच्चों, रिक्त का दोष है। अब जब अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं तो मेरा जवाब आपसे था, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि जो क्रिस्टल है, जो ठोस है, उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, घटेगी या पहले जैसी रहेगी। कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग घुमाएं और जवाब दें कि इसका जो घनत्व है वो घटेगा, बढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा। तो आप सभी का जवाब आएगा कि साहब इसका घनत्व है जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे और क्यों? इसका जवाब ये है प्यारे बच्चों कि पहले जो अवयवी कण इसके अंतर्गत थे उनमें से कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले गए, और जो घनत्व होता है डी, वो होता है m/v के। m का मतलब द्रव्यमान मास, v का मतलब वॉल्यूम। कहने का मतलब जो घनत्व है वो सीधा सीधा किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के समानुपाती है। चीज़ों को समझना प्यारे बच्चों, हमारा धर्म है केमिस्ट्री आपको समझाना। तो कहने का मतलब जो घनत्व है वो द्रव्यमान के सीधे सीधे क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आएगा कि साहब समानुपाती है। और जब ये समानुपाती है तो आप खुद बताइएगा कि द्रव्यमान
बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। अब क्रिस्टल के अंतर्गत से कोई चीजें निकल करके बाहर चली जाएं तो जो क्रिस्टल है, जो ठोस है, उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? तो कोई भी बता देगा, एक छोटा सा बच्चा भी चुटकी में बता देगा कि साहब चीजें घट गई पहले के बजाय, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब द्रव्यमान घटेगा तो आपका घनत्व भी क्या होगा प्यारे बच्चों? घटेगा। इसलिए जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किस प्रकार के दोष में? रिक्तता दोष में। किस प्रकार के दोष में? रिक्तता दोष में। बात समझ में आई? ये होता है रिक्तता दोष। रिक्तता दोष के अंतर्गत अभी कण अपनी जो आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था होती है उसको छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो भी अभी कण छोड़ करके बाहर जा सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विचलन उत्पन्न हो जाता है। अर्थात उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? उसके अंतर्गत दोष उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये वीडियो आप आपके अपनी YouTube चैनल RD बोर्ड क्लासेस पर देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मैंने बताया आपको कि जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि रिक्तता दोष के बाद जो दूसरे प्रकार का दोष होता है वो दोष होता है आपका अंतरकाशी दोष। और अंतरकाशी दोष समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, और वो चीज ये है कि ये जो जगह होती हैं, ये वाली जगह, ये जो जगह होती हैं खाली अभी कणों के मध्य में, ये जो जगह होती हैं प्यारे बच्चों, ये जगह कहलाती हैं अंतरकाशी रिक्त स्थान। इसको कहते हैं अंतरकाशी रिक्त स्थान। तो अब नाम से क्लियर हो गया होगा अंतरकाशी दोष क्या होगा। ये अभी जो कण थे ये बाहर ना जा करके अपने अंतरकाशी स्थान में इस प्रकार से आ जाएं, तो ये वाला जो दोष होगा प्यारे बच्चों, ये जो दोष होगा, ये दोष आपका कहलाएगा कौन सा दोष? अंतरकाशी दोष कहलाएगा। कहने का मतलब जो अभी कण थे वो क्रिस्टल को बाहर छोड़कर ना जा करके क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थानों पर आ जाएं, तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो दोष कहलाता है अंतरकाशी दोष। अब इसमें समझने की बात यह है कि अंतरकाशी दोष में घनत्व घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा, तो इस चीज का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए कि जो घनत्व है वो बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए कि साहब घनत्व स्थिर रहेगा, क्योंकि कोई भी कण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं गया है। जो कण है वो क्रिस्टल के अंदर ही आया है। कहने का मतलब जो क्रिस्टल का संपूर्ण द्रव्यमान है उसमें ना तो कमी हुई है ना उसमें वृद्धि हुई है, इसलिए जो घनत्व है वो स्थिर रहेगा। अर्थात घनत्व ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। तो ये आपका हो गया अंतरकाशी दोष। इसके अंतर्गत जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, और विद एग्जाम्पल ये आपको मैं बताने वाला हूं। और इनमें से 101% क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। कई दफ़ा पूछा गया है, उम्मीद है इस दफ़ा भी पूछा जाएगा, और चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। बस छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए बात करते हैं फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी जो दोष होता है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। वैसे आयनिक ठोसों के जो दोष होते हैं उनके अंतर्गत ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं कि जो उनकी उदासीनता है, जो आयनिक स्ट्रक्चर की उदासीनता है, धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो हमेशा समान बनी रहे। कहने का मतलब अगर एक धनायन अपना जो क्रिस्टल है उसको छोड़ करके बाहर जा रहा है, तो एक ऋणायन भी बाहर जाना चाहिए साथ में, जिससे जो क्रिस्टल है उसकी उदासीनता बनी रहे। अगर क्रिस्टल की उदासीनता खत्म हो गई तो दोष हो जाएगा अशुद्धता दोष। उस स्थिति में वो ना तो फ्रैंकल दोष रहेगा और ना ही शॉर्टकी दोष रहेगा।
तो आपको जब भी फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष पढ़ें या समझें तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि जो फ्रैंकल दोष है या शॉर्टकी दोष है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है, और आयनिक ठोसों के अंतर्गत जो धनायन और ऋणायन की संख्या है और धनायन और ऋणायन की जो मात्रा है वो समान होनी चाहिए। और जब धनायन और ऋणायन की मात्रा समान होगी तो क्रिस्टल कैसा होगा प्यारे बच्चों? उदासीन होगा। कहने का मतलब अगर 10 धनायन है तो 10 ऋणायन भी होने चाहिए। अगर 9 ऋणायन हो गए और 10 धनायन हो गए तो वो उदासीन ना होकर के धनायन हो जाएगा। अगर 11 ऋणायन हो गए और 10 धनायन रह गए तो वो फिर ऋणायन क्रिस्टल हो जाएगा, उदासीन क्रिस्टल नहीं रहेगा। फ्रैंकल और शॉर्टकी के अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टल है, जो ठोस है, वो हमेशा क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। बात करते हैं सबसे पहले तीसरे नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकी दोष। नाम से क्लियर है, शॉर्ट, कोई चीज की कमी। अपन बोलते हैं ना शॉर्टेज आ गई साहब। हम कहते हैं बच्चों से स्कूल के अंतर्गत फीस मांगते हैं कि बेटा फीस लेके आ, तो बच्चों का जवाब आता है साहब शॉर्टेज चल रही है, अगले महीना हम फीस जमा करवा देंगे। तो शॉर्ट का मतलब कमी। कहने का मतलब ये जो शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष, ये शॉर्टकी दोष आपका बिल्कुल रिक्त का दोष का ही रूप है। कौन से दोष का? रिक्त का दोष का ये रूप है। इसको लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि रिक्त का दोष के अंतर्गत भी अभी कण अपने व्यवस्था को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर जा रहे थे। उसी प्रकार से शॉर्ट की मतलब शॉर्ट होंगे। इसके अंतर्गत भी जो अभी कण हैं जो धनायन और ऋणायन के रूप में हैं वो भी यहाँ पर क्रिस्टल को छोड़कर बाहर जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन भी बाहर जाएंगे, जिससे कि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। आइए शॉर्टकी दोष के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बना के बताता हूं एक तरह से। ये कोई क्रिस्टल है और ये अभी आदर्श क्रिस्टल होगा, और उसके बाद इसमें दोष किस प्रकार से उत्पन्न होगा और वो दोष शॉर्टकी दोष कैसे कहलाएगा, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये आप देखिएगा, ये एक क्रिस्टल है और इसमें धनायन निम्न प्रकार से है और ऋणायन निम्न प्रकार से। ये देखिएगा, ये एक क्रिस्टल है जिसके अंतर्गत जितने धनायन हैं उतने ही क्या हैं? ऋणायन। अब इसमें जो समझने की बात है प्यारे बच्चों वो ये है कि जो शॉर्टकी दोष होगा उसके अंतर्गत माना कि ये वाला जो धनायन है ये अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर गया, तो साथ में ही एक ऋणायन अपना क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब ये वाला जो ऋणायन है अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला गया। अब हो सकता है 2 धनायन 2 ऋणायन जाएं या 5 धनायन 5 ऋणायन जाएं, मैंने संकेत के लिए आपको समझा दिया है। कहने का मतलब जितने धनायनों ने अपना स्थान छोड़ा उतने ही ऋणायनों ने भी अपना स्थान छोड़ दिया, और जब जितने धनायन और जितने ऋणायन स्थान छोड़ रहे हैं तो इस प्रकार का जो दोष होगा प्यारे बच्चों वो शॉर्टकी दोष होगा, और आयनिक जो ठोस होते हैं उनके अंतर्गत ये शॉर्टकी दोष पाया जाता है। बताओ समझ आया या नहीं आया? कहने का मतलब जितने धनायन छोड़ कर गए उतने ही हमारे ऋणायन भी साथ में छोड़ करके चले गए। कहने का मतलब विद्युत जो उदासीनता है वो बनी रही, लेकिन साथ में ही आप बताइए जब धनायन और ऋणायन स्थान छोड़ करके जाएंगे तो जो घनत्व होगा वो बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा? तो आप सभी का जवाब आएगा कि साहब घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या हो गया है? कम हो गया है।
इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं प्यारे बच्चों NaCl, KCl, CHCl, AgBr। ये वाला जो एग्जाम्पल है AgBr, ये आपको याद रखना है। और ये आपको याद क्यों रखना है, इस पर मैंने स्टार क्यों लगाया है? इस पर स्टार मैंने इसलिए लगाया है कि जो AgBr प्रकार का जो आपका एग्जाम्पल है, ये AgBr आपके शॉर्ट की दोष में और फ्रैंकल दोष में, दोनों ही प्रकार के दोषों में पाया जाएगा। इसलिए आपको AgBr को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। बात समझ आई नहीं आई? उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये तो एग्जाम्पल की बात हो गई, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इनकी जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो आप सबका जवाब है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इंग्लिश में बात करें तो मास बटे वॉल्यूम। आप बताइए द्रव्यमान घटा कि नहीं घटा? घटा, इसलिए घनत्व भी घटेगा, क्योंकि घनत्व किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के, जो कि हम किसके अंतर्गत बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों? रिक्त का दोष के अंतर्गत बात कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाना है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि ये रिक्त का जो शॉर्ट की जो दोष होगा, इसमें जो अवयवी कण होते हैं धनायन और ऋणायन के रूप में, वो अपना जो मूल स्थान होता है उसको छोड़ करके क्रिस्टल से कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। जितने धनायन बाहर जाते हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन भी बाहर जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। और क्रिस्टल के अंतर्गत अवयवी कण बाहर गए हैं, इसलिए जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल से अवयवी कण बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब है जो क्रिस्टल है, जो ठोस है, उसका द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। और जब द्रव्यमान कम हो गया तो पक्की बात है उसका घनत्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये शॉर्ट की दोष की बात हो गई। मुझे उम्मीद है आपको बेहद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, आप यूट्यूब जो चैनल है वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी जगह आपको अच्छे से जवाब मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है वो सारी क्लियर की जाएगी मेरे द्वारा। आप निश्चिंत रहें, आपका बेहतरीन रिजल्ट देना ही मेरा ध्येय है, चाहे मैं स्कूल में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। ये शॉर्ट की दोष हो गया प्यारे बच्चों, और इसी में मैं आपको पढ़ा देता हूं फ्रैंकल दोष। और जो फ्रैंकल दोष होगा वो किस प्रकार से होगा वो भी यहां पर समझ लीजिएगा। ये फ्रैंकल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस दोष को आज़ाद किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया फ्रैंकल दोष। ये जो दोष होता है अंतरकाशी प्रकार का दोष होता है, लेकिन ये जो पाया जाता है फ्रैंकल दोष, ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो होने वाला है वो निम्न प्रकार से होगा कि जो अवयवी कण हैं, जो अवयवी कण हमारा जो आपको अलग बनाना है उसी में नहीं करना, आपको अलग से ये बनाना पड़ेगा डायग्राम। जो अवयवी कण थे धनायन और ऋणायन के रूप में, वो अपना क्रिस्टल की जो मूल व्यवस्था है, उनकी खुद की जो मूल व्यवस्था है, उसको उससे तो वो विचलन कर गए, लेकिन वो क्रिस्टल को छोड़कर बाहर ना गए, बल्कि क्रिस्टल के किस में आ गए प्यारे बच्चों? अंतरकाशीय स्थानों में आ गए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला अपना स्थान यहाँ से छोड़ता है और स्थान छोड़ करके कहाँ आ जाता है? अंतरकाशीय स्थान में आ जाता है। इसी प्रकार से ये वाला अपना स्थान छोड़ करके ऋणायन यहाँ पर आ जाता है। ये अंतरकाशीय स्थान में आते हैं, इसलिए ना तो धनायन और ऋणायन में कमी होती है, ना अवयवी कण में कमी होती है, इसलिए ना तो इनका घनत्व कम होता है ना घनत्व ज़्यादा होता है। कहने का मतलब घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और ये जो दोष होता है, ये दोष होता है हमारा फ्रैंकल दोष। तो कहने का मतलब फ्रैंकल दोष में आपको याद रखना था कि जो फ्रैंकल प्रकार का दोष होगा उसके अंतर्गत जो अवयवी कण हैं वो अपना मूल स्थान छोड़ करके कहाँ पे आ जाएंगे? वो आ जाएंगे अपने अंतरकाशीय स्थानों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब इस प्रकार के दोष में जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें कहते हैं छिद्र, और ये जो छिद्र होते हैं ये फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो AgBr जो एग्जाम्पल है वो तो कॉमन है, उसके अलावा AgCl, ZnS इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। AgCl और ZnS और साथ में AgBr, ये दोनों में पाया जाता है, इसलिए भी हमें ये याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा जो आपको रस समीकरण मितीय प्रकार के दोष पढ़ाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हमारी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।